तो हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा था, बेसिक मैथ क्या होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, उनके बाद बोर्ड मास क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा कर ली थी पिछली कक्षाओं में। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इन सब चीज़ का चर्चा करेंगे किसमें, नंबर सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब होता है संख्या पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति में ही आता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, एंड पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। आपको दिखाई देता होगा बोर्ड पे लिखा है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जितना भी मेरा गिनती का संख्या यानी 1 से लेकर के अनंत तक, वो मेरा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती जहाँ तक जाएगा वहाँ तक मेरा क्या होगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक, दूसरा नंबर पे बात आता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यानी कि व्हाट इज ए होल नंबर, यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है और इसे नेचुरल नंबर को बड़का N से सूचित किया जाता है। ये ध्यान में रखना है। पूर्ण संख्याएं शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी यहाँ पे दिया है शून्य सहित कह रहा है ना, इनका परिभाषा ही होता है होल नंबर का कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ तो, इसमें अगर हम 0 लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, मेरा पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगर इसमें से 0 हट गया तो क्या बन गया है, नेचुरल नंबर बन गया है। जब इसमें प्राकृतिक संख्या में लग जाएगा 0 लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर, दैट मीन्स पूर्ण संख्या। ठीक, जैसे लगा नहीं आप 0, कह रहा है कि भाषा में कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल W से डिनोट किया जाता है, यानी 0 लग गया है तो ये क्या बन गया है, पूर्ण संख्या बन गया है। ठीक, इतना आया कन्फ्यूजन में, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। और दूसरा नंबर में कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, शून्य सहित, अगर गिनती की संख्या में हम शून्य लगा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, अर्थात पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। ठीक, अब बात आता है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक में होता है प्राकृतिक संख्या का भी नंबर आता है, पूर्ण संख्या का भी नंबर आता है, निगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है। तो वो सब मिलकर मेरा क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, यानी कि इंटीजर्स बन जाता है। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं और सभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव संख्याएं मिलकर ही पूर्णांक संख्या बनाती है। पूर्णांक होता है 2 प्रकार का, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या, जो संख्याएं प्लस में रहेगी वो मेरा धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी, और जो संख्याएं मेरी नेगेटिव में रहेगी यानी कि माइनस में रहेगी वो संख्याएं क्या कहलाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे है पूर्णांक, यहाँ पर 0 लगेगा, 0 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं और सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। कहने का मतलब क्या है, ये 0 लग गया है तो मेरा क्या बन गया, पूर्ण संख्या। अगर ये मेरा 0 नहीं रहेगा, अच्छा 0 है तो कोई बात नहीं है, एक मेरा क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, यस या नो, है। तो 0 अगर लग जाएगा तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, अगर 0 नहीं रहेगा तो प्राकृतिक संख्या बनेगा। तो यानी कि इसमें क्या क्या आता है, प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, प्राकृतिक संख्या भी आता है, और धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है। क्लियर है। तो वही होता है पूर्णांक, होता है 2 प्रकार का, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इनका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। धनात्मक में जो भी संख्याएं प्लस में दी हुई रहेगी उनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में है। अगर जो भी संख्याएं माइनस में दी रहेगी उनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये क्लियर है। अब उसके बाद आता है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा बोर्ड पे लिखा है रेशनल नंबर, यानी कि वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो। कहने का मतलब क्या है, ये जो 1 दिया है यानी वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि यहाँ पर एक को हम P/Q के रूप में लिखने का मतलब क्या है,
अंश बटे हर होना चाहिए ना। एक में अंश हर है या नहीं है जी ना। एक है, क्या है, एक है। एक को एक बटे लिख सकते हैं ना, तो ये पी है, ये क्यू हो गया, तो पी बटे क्यू को हम इसको लिख सकते हैं एक को। उसी प्रकार से -2 है, तो नीचे में कुछ नहीं तो कितना है, एक है, तो ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है। अब √4 ये कहिएगा क्या है, इनका क्या हो जाएगा, √4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा अब 2। अब 2 के नीचे में कुछ नहीं कितना है, 1 है, फिर इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। तो वैसी संख्याएं जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, यानी कि परिमेय संख्याएं कहेंगे। क्लियर है। अब बात आता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। वैसी संख्याएं जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q पूर्णांक हो तो 0 नहीं हो। ठीक। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक। जिन भी संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं कि सम संख्याएं, इवेन नंबर वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यानी आपको दिमाग लगाना है कि जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाएगी, इवेन नंबर कहलाएगी। अब जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, स्वयं से होगी, वो भी सम संख्या कहलाएगी। कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, यानी क्या हो, खुद से विभाजित हो, तो वो ओड नंबर कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अच्छा बताइए तो इस कोई संख्या में किसी संख्या से भाग लग सकता है, नहीं लग सकता है। ये सब क्या है, विधवा है, ये खुद से भाग लगेगा। समझ रहा है ना। हाँ, ये सब देखो तो ये 2 से भी लग जाएगा, इसमें 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, इसमें 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। लेकिन इसमें बेचारा सब अकेले है, ये खुद से जो करेगा खुद से करेगा, इनको बाहरी दुनिया वाला कोई मदद नहीं करने वाला है। समझ रहे हैं ना। हाँ, 2 भी आएगा, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है। 2 भी आएगा, क्या आएगा, 2 भी आएगा। विषम संख्या में क्या आएगा, 2 भी आएगा, क्योंकि 2 भी तो स्वयं है ना, जो 2 से खुद से कट सकता है ना। उसके बाद 1 भी है ना, 2 किसी से कटता है, नहीं कटता है। यानी अगर हम बात करेंगे सबसे छोटी विषम संख्या तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना जी, नहीं होगा। 1 किसी और से कटता है, स्वयं से कटता है ना। जो संख्या स्वयं से कटेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, विषम संख्याएं कहलाता है। ठीक। अब उनके बाद आता है क्या, कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है, बताओ। वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब जैसे हम संख्या लेते हैं, कितना, 4 लेते हैं, ये क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड हो, इनका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। ठीक। गुणनखंड मतलब क्या है, फैक्टर, बताए थे ना। गुणनखंड मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। और मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज होता है। अब जैसे लिखा है 8 भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य है। कैसे, क्योंकि इनका 2 से अधिक क्या है, फैक्टर है। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा और 8 भी होगा। अब बात आता है कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी कि प्राइम नंबर। कल बताए थे ना, प्राइम नंबर के बारे में चर्चा किए थे क्लास में। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, उसके बाद 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 होगा, हाँ 27 भी नहीं होगा, 28, 29 होगा, होगा या नहीं होगा। हाँ 29 किसी भी संख्या से भाग लगता है, कोई भी पहाड़ा में भाग आता है 29 का है। यानी कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो, 1 हो। यानी 1 मतलब क्या, 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा,
दो किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है? एक दो से, दो हो यानी गुणनखंड क्या हो? दो हो। तीन किन किन से विभाजित हो सकती है? एक से और तीन से। पाँच किससे हो सकती है? एक से और पाँच से। इनका ही सबका गुणनखंड दो से अधिक नहीं होगा, लेकिन जिन भी संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो जाएगा वो कहलाएगा भाज्य संख्या है। जिनका दो ही रहेगा उनका क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बस यही होता है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, इवेन नंबर, ओड नंबर, ठीक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक क्या होता है, ये सब दोनों चीज़ सीख लिए हैं। ये जो छोटका मोटका बात है ये सीख लिए हैं।